राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से दोस्तों भक्त के तप की शक्ति में वृद्धि होती है और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान भी बताया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी। वहीं देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। दोस्तों मान्यता ये भी है कि माँ की पूजा करने से व्यक्ति को धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही भक्त के अंदर तप करने की शक्ति भी बढ़ती है। वहीं अगर आप नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको व्रत कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो जानते हैं दोस्तों इस व्रत की कथा के बारे में। लेकिन सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वत के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या भी की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल और फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल ज़मीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे थे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया था। दोस्तों कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही थी ब्रह्मचारिणी माँ। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो दोस्तों उन्होंने सूखे हुए बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह तपस्या करती रही। उसके बाद दोस्तों कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण सा हो गया। देवता, ऋषिगण, सिद्धगण, मुनिगण सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभिभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ, जल्दी आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सब सिद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों तो ये थी दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी, यानी कि दूसरे नवरात्रि की दूसरी देवी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, और जिसको हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। और हमें इस कथा से ये शिक्षा भी मिलती है कि हमें अपने अंदर संयम रखना चाहिए। किसी भी चीज़ को पाना है, किसी भी चीज़ की अगर आपके मन में अभिलाषा है, उस चीज़ को अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कठोर तप, ब्रह्मचर्य और साथ में संयमता की बहुत ज़रूरत है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।